बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम सॉल्व करेंगे, तो जिससे हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है ये मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 के का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर्स बताने हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें जो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो हम उसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक ही वैल्यू है और गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है 1, ए इज इक्वल टू 1 और एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू, तो इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है +2 तो बी इज इक्वल टू 2 और कांस्टेंट जो है वो सी की वैल्यू है तो सी इज इक्वल टू -2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है उसकी जगह 1 आ जाएगा और सी है -2 ओवर 2 इंटू 1 -2 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 8, 4 प्लस 8 ओवर 2 -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 आ गया जी 12 ओवर 2। अब इस 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि हम उसमें देख लें कि अगर तो कोई स्क्वायर आ रहा है इसमें तो उसका हम स्क्वायर रूट लेके उसको स्क्वायर से बाहर लिखेंगे। तो 12 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 भी 2 के डबल में आ रहा है, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये आ गया 12 किसके इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 2 का जो है वो पेयर 2 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस 12 की जगह हम लिखेंगे -2 प्लस माइनस, इस 12 की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। अब इस 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। न्यूमरेटर में ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इधर से रह जाएगा -1 और इधर रह गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल तो आंसर आ गया जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दो आंसर आ गए, एक प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ। तो सोल्यूशन सेट इज, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट, आप इनको अलग अलग साइन के साथ भी लिख सकते हैं और आप इनको कंबाइंड भी लिख सकते हैं। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सेकंड में अब वो कह रहा है कि आपने फैक्टराइजेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब हम मेथड चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 5x² इज इक्वल टू, अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो पहले तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 15 ओवर 5। तो 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3x दूसरी साइड पे आएगा तो -3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से
x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन लेंगे, तो इधर से x आ जाएगा और इधर से आ गया -3। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, एक x और एक x -3। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो को इक्वल है। प्रोडक्ट उस वक्त का जीरो को इक्वल होता है जब प्रोडक्ट में कम से कम एक टर्म जीरो हो। और ये फर्स्ट टर्म x है और दूसरी x -3 है। क्योंकि हमें x की वैल्यू का नहीं पता, इसलिए हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सी टर्म जीरो है, इसलिए हम इन दोनों को ही जीरो के इक्वल पुट करते हैं। इस तरह इधर x इक्वल टू ज़ीरो, या तो फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है और या सेकंड फैक्टर ज़ीरो है, इसलिए हम इन दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो इधर से x की वैल्यू आ गई 0 और ये -3 दूसरी साइड पे जाएगा तो +3। तो इस इक्वेशन के भी दो आंसर आ गए, एक 0 और एक 3। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज जो है हम लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज 0 एंड 3। इसके बाद नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन है हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax² + bx + c = 0। यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। तो लेफ्ट साइड का हम एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में दोनों डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर हैं और दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है दोनों। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ जाएगा, x + 4 × x - 4। अब हम इस एलसीएम को ये फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x + 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो x - 4 रह गया वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 4 आ जाएगा। अब इस एलसीएम को दोबारा हम सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो अब x - 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x + 4 ऊपर +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +x + 4 आ जाएगा = 3। ये +4 और ये -4 कैंसिल हो जाएंगे तो x + x आ गया 2x। अब इधर ये फॉर्म है जी a + b × a - b। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, विच इज़ इक्वल टू a² - b²। और अगर फार्मूला नहीं याद तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा x² - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, विच इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो x² - 16 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × x² - 16, 3 को हम ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 48। 3x² से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² आ गया, 3 - 16 से मल्टीप्लाई हुआ तो -48 आ गया। ये +2x दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3x² +2x दूसरी साइड पे है तो -2x -48। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले स्क्वायर वाली टर्म है माइनस, फिर x वाली टर्म है -48 = 0। ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसको हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि सॉल्व करें, उसने सिर्फ ये कहा है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। हमने इस क्वेश्चन में उन तीनों के नाम लिखने हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 जो 5th पार्ट है उसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन है 2x - 1/2 = 9/4। नंबर 5,
2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इसमें हम स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर हम का फार्मूला आप ये a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। फार्मूला भी यूज़ करके वही आंसर आएगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस माइनस। अब राइट साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस दो साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हर नंबर जो है वो दो नंबर्स का स्क्वायर होता है। नंबर सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होती है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। जैसे ये देखें अगर हम +2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 4 आएगा, और अगर -2 का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा? 4। तो इट मीन्स कि जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर या तो +2 होगा या -2। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स का तो राइट साइड पे हम प्लस माइनस दो साइन यूज़ करते हैं। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इधर से आ गया 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर से 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब ये -1/2 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1/2 ये आ जाएगा +1/2। इसको हम अरेंज कर लेते हैं ये, क्योंकि +1/2 है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये +-3/2। अब ये जो राइट साइड है इसके दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर सेम आ जाएंगे, सेम साइंस के साथ 1 + -3। ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + -3/2 × 2। ये 2 इधर नीचे आएगा तो ये 2 × 2 हो गया, तो ये आ गया 1 + -3/4। अब एक दफ़ा माइनस का साइन यूज़ करेंगे और एक दफ़ा प्लस का, तो दो आंसर आ जाएंगे। ये आ गया 1 - 3/4 x इक्वल टू 1 + 3/4। 1 - 3 -2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ गया -1/2। एक आंसर आ गया -1/2। 1 + 3 4/4, 4/4 1, दूसरा आंसर आ गया 1। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट इज -1/2 एंड 1। नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 में भी हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। नंबर 6 और इक्वेशन है 3x + 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये रेडिकल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म जो है वो रेडिकल साइन में आ जाए उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, पहले हम उसको रेडिकल फ्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर रेडिकल फ्री को सॉल्व करते हैं, और जो रेडिकल फ्री के आंसर जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो रेडिकल के सॉल्यूशन है या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि रेडिकल फ्री के सॉल्यूशंस रेडिकल इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस हों। ये हम 1.4 में भी ये चीज़ जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर x स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3x + 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो +3x दूसरी साइड पे है तो -3x + 18 इधर आएगा तो -18। तो
तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने लगा हूँ। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो हैं -6x प्लस 3x। फैक्टराइजेशन मैं आपको 1.1 में डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो आप 1.1 के जो लेक्चर्स हैं उसकी जो वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन में जो आपको प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है, फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टू हैं इनमें से x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, और इनमें से सेकंड टू में से प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये आ गया ब्रैकेट में x माइनस 3। फैक्टराइजेशन में ये दोनों ब्रैकेट्स ये दोनों फैक्टर सेम आते हैं। अब इसको हम दोबारा कॉमन लेंगे, x माइनस 6 कॉमन आ जाएगा और इधर से x आएगा और इधर से आ जाएगा प्लस 3। तो लास्ट जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट जो किया है उसकी तरह इन दोनों फैक्टर्स को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। या तो फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है या सेकंड फैक्टर ज़ीरो है या दोनों ही ज़ीरो है, इसलिए हम इनको ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे हैं। वो मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी उसकी रीज़न बताई है। -6 दूसरी साइड पे जाएगा तो +6, x इक्वल टू 6, एक आंसर ये आ गया। +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3, x इक्वल टू, ये जो दो आंसर आए हैं ये इस इक्वेशन के आए हैं। ये इक्वेशन रेडिकल फ्री इक्वेशन है। अब हमने इन दोनों को चेक करना है। चेक किए बगैर हम रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये रेडिकल इक्वेशन का गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं। जो वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी जिस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करें और दोनों साइड्स इक्वल आए, वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और जिसको पुट करने से गिवन इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी, वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो पहले हम x इक्वल टू 6 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 6 जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह 6 पुट करते हैं। 3 इंटू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 ये आ गया 36। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी 6 और राइट साइड भी 6, 6 इक्वल टू 6। तो ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है, दोनों साइड सेम है। इट मीन्स के जो x इक्वल टू 6 है उसने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, लिहाजा 6 इस इक्वेशन का रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -3, अब हम इसमें x की जगह -3 पुट करते हैं। 3 इंटू -3 प्लस 18 इज इक्वल टू -3। 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9 प्लस 18 इज इक्वल टू -3। 18 माइनस 9 ये आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 3 इज इक्वल टू -3। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। 3 -3 के इक्वल नहीं होता। 3 इज नॉट इक्वल टू -3। इट मीन्स के -3 ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो -3 गिवन इक्वेशन का इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। -3 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, लिहाजा -3 को हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू आएगी जिसने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और वो नंबर है 6। ये नंबर 6। इसके बाद नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, 10 इनमें डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम x की जगह 1/x को रिप्लेस करें लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो, उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म एक्सपोनेंट में आ जाए, पावर में आ जाए, उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल टर्म जो है वो रेडिकल साइन में आ जाए, उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब इनकी डेफिनेशंस भी इधर मैं आपको लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम डिफरेंट टाइप्स में, हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. एन इक्वेशन which contains the square of the unknown quantity. अननोन क्वांटिटी मीन्स के जो वेरिएबल है, बट नो हायर पावर. यानी स्क्वायर यानी 2 से ग्रेटर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल इक्वेशन भी कहते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है उसको उस एक्सप्रेशन की डिग्री भी कहते हैं. ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद नेक्स्ट है रेसिप्रोकल इक्वेशन. रेसिप्रोकल इक्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जिसमें हम x को रिप्लेस करें 1/x के साथ, लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो, उसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं. एन इक्वेशन is said to be reciprocal equation if it remains unchanged. When x is replaced by 1/x. जब हम इक्वेशन में x की जगह 1/x को पुट करें लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. हमने इसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है. डिटेल में 1.4 में इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, उधर मैं आपको एग्जांपल्स भी इनकी बता चुका हूँ, और इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन in which variable occurs in exponent. Occurs in exponent. पावर में जब वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. लास्ट, रेडिकल इक्वेशन. an equation involving expression containing variable. Expression containing
वेरिएबल क्वांटिटी अंडर द रेडिकल साइन। is called radical इक्वेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।